ब्रज में एक सियाराम बाबा रहते थे। क्या नाम था? सियाराम बाबा। उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो सीताराम 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 ही करते थे और रहते कहां थे? वृंदावन में। सीताराम जपते थे, रहते थे वृंदावन में। ध्यान से सुनना। राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाते और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके जब बाहर आते तो फिर बाहर से आते हुए दर्शनार्थी थे, आज जानकी जी कितनी सुंदर लग रही है, आज हमारे राघव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। दर्शनार्थी बोलते, अरे बाबा राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आए हो, वही करो सियाराम जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले, अरे तू ना जाने को मेरे मन की बात है। मतलब नित्य दर्शन श्री राधा वल्लभ जी का करते थे, पर राधा वल्लभ जी में ठाकुर जी को राम जी मानते थे और श्री किशोरी जी को जानकी जी मानते थे। यमुना जी के तट पर जाते और श्री यमुना जी में स्नान करके बाहर आते, कोई पूछता बाबा कहां से आए हो? बोले सरजू जी में स्नान करके आया। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, कोई कहता बाबा कहां कर रहे हो? बोले कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रहे, चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है। अब आधे से ज्यादा लोग तो उनको विक्षिप्त मानते, बोले ये राम जी के उपासक हैं, राम जी की आराधना करते हैं, पूरे दिन वृंदावन में ब्रज में रहते हैं और यही कोई अयोध्या बताते रहते हैं, इसी को चित्रकूट बताते रहते हैं, यमुना जी को सरजू जी बताते रहते हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि भाई इनके इस भाव में कोई रहस्य है। हम लोग इनको पागल समझते हैं या जो भी भाव मानते हैं। 50 वर्षों से अखंड वृंदावन में रहते हैं, केवल राम नवमी और जानकी नवमी, ये 2 सत्र ऐसे थे, तब वो अयोध्या जाया करते थे, बाकी के समय वृंदावन में रहा करते थे। तो एक बार किसी महापुरुष ने बड़े पीछे लग करके बड़े वर्षों तक उनसे पूछा कि बाबा आपके भजन का रहस्य क्या है? तो वे अपने भजन का रहस्य बताते। बोले भैया जब तक विरह प्रेम में नहीं होगा ना, तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। मैं अयोध्या में रहकर के भजन करूंगा, राम जी मेरे सामने हैं, सीता जी मेरे सामने, तो मुझे विरह कैसे होगा? इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूं। मेरे को याद अयोध्या की आती, रहता मैं वृंदावन में। मेरा स्नान का मन होता है सरजू जी में, नहाता मैं जमुना जी में। मन होता है कि परिक्रमा करूं, कामतानाथ जी की पर करने जाता हूं, गिरिराज जी की। रहता वृंदावन में हूं। लोग मुझसे राधे श्याम बोलते हैं, मैं सीताराम बोलता हूं। क्यों? अपने आप को जबरदस्ती विरह की अग्नि में तपाता हूं ताकि मेरा प्रेम पुष्ट हो, मेरा प्रेम श्रेष्ठ हो। और उन सियाराम बाबा के कई ऐसे भाव थे, कभी कभी राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में, वास्तव में वो जिस भाव से दर्शन करते थे उस भाव का श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर लेते थे। किसी ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सियाराम सियाराम करते रहते हो ठाकुर जी को देख करके, आपके ठाकुर जी हमारे लिए तो कन्हैया हैं, आपके ठाकुर जी राम जी हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले देख मैं अभी तक मंदिर ना गया हूं, यहीं पे बता रहा हूं, आज नीली पोशाक पहनी और सिर पे देखियो ऐसा टेढ़ो सा मुकुट पहनो भयो। अगर मैंने जो बताई वो श्रृंगार भीतर भयो तो ये माननी पड़ेगी सियाराम जी हैं, सीताराम ही हैं। और सब जाते भीतर और जैसे जाकर के दर्शन करते तो बिहारी जी नीली पोशाक में ही दिखते, वैसे पाग में दिखते, फिर सब बाबा को प्रणाम करते। तो 2 बातें थी बाबा के भाव में। पहली बात तो भैया अंतर काय को मानो, राम कृष्ण 2 एक हैं। और दूसरा भाव, वो अपने विरह को पुष्ट करते थे। जिस धाम से प्रेम है उससे दूर रह करके अन्य धाम में रह करके विरह भाव बढ़ाते थे। ऐसे सियाराम बाबा। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सब में कृष्ण को देखे, और जब कृष्ण को देखे तो सबको उनमें देखे। जब श्री राधा रमन जी का दर्शन करने जावे तो सब राधा रमन जी में हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आवे तो सब जगह राधा रमन जी। ऐसी भावना रखे, ये उत्तम भागवत। अब मध्यम भागवत कौन है? अब मुझे इतना विश्वास है कि मुझसे लेके पीछे तक उत्तम कोई भी नहीं है, विश्वास है मुझे, और मैं भी प्रयास करता हूं। और आपको सत्य बताएं, इस सूत्र से मैंने बहुत अपने आप को बदला है। कितने लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, हर दिन हजारों लोगों से मिलना होता है, सब दोषयुक्त होते हैं, लेकिन किसी में दोष दर्शन अब नहीं होता। सत्य बता रहे हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं कथा करने के लिए तो पहले हमको, महाराज जी आप फलानी जगह जा रहे हो, वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं, वहां पे एक व्यक्ति इस नाम का मिलेगा, वहां पे व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर सकता है, उससे आप बात मत करना, वो आपको डॉलर का लोभ देगा। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं उस व्यक्ति से मिलते हैं तो जितने अवगुण सुन के आए एक का भी दर्शन नहीं होता। उस समय गए, ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना, किसी में अवगुण दिखे ना। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब मध्यम भागवत कौन है? सुनो।
मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। उत्तम भागवत सुन लिया, अब मध्यम सुनो। उत्तम तो हम नहीं है, पर क्या पता मध्यम हो। तो मध्यम के लक्षण क्या है? प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा, ये 4 लक्षण होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। और ये चारों चीज अन्य अन्यों से है, एक से नहीं। सबसे पहला प्रेम। प्रेम किससे है? ठाकुर जी से। मित्रता किससे है? तदधीनेषु, जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनसे मित्रता है, और कोई मित्र है ही नहीं। वो सब ब्लॉक मार रखे हैं व्हाट्सएप पे, जो कथा में नहीं आते, जो वृंदावन नहीं जाते, जिनको हम सुबह सुबह रील भेजते हैं वृंदावन की और उनका कोई रिप्लाई नहीं आवे। 12 घंटे वेट किया करो। अगर 12 घंटे में ऐसे भी नहीं भेजता, उसको फिर 12 घंटे बाद कहना, भैया बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करके, सन्मुख कभी आओगे तो निश्चित तुम्हारे साथ में रामा श्यामा होगी, लेकिन अब सोशली हम आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रणाम करके उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। ये मध्यम भागवत का लक्षण है। अब भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए उसी तरीके से समझाना पड़ेगा ना। सत्य बता रहे हैं, आज ऐसा जीवन हो गया है लोगों का। अब मिलकर के हो सकता है आप प्रेम दिखाओ, पर आप सोशली एक दूसरे को ब्लॉक मार के बैठे हो। सामने बैठा है तो भाई उसके संग बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन सोशल अकाउंट पे तुमने भी उसको ब्लॉक कर रखा है, उसने तुमको कर रखा है। वो ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। सामने भले ही आप बात कर रहे हो, वो इतना प्रमाणित नहीं है, पर तुमने फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक्ड है वो। तो क्या करना है? ठाकुर जी से प्रेम, पहला तो है लक्षण। दूसरा क्या? केवल वही मेरे जीवन के सामीप्य में आ सकता है जो ठाकुर जी का है। जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपके कई व्यवस्थाओं के लिए आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों से बातें करनी पड़ती है, पर अपने हृदय में और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रवेश कराइए जो भगवत संबंधी है। हमारी इस बात को मान लीजिए, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन छूट गया। भजन तो चलो बहुत आगे की बात है, सबसे ज्यादा ना प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव पर। हम पहले बहुत सरल थे, सबसे मिलते थे, हम पहले बहुत काइंड थे, सब पर हमको दया आ जाती थी। आजकल हमारा मन बदल गया, अब हमको दया नहीं आती। पहले हम किसी भिक्षुक को देख लेते थे तो आंखों में आंसू आ जाते, अरे बेचारा ये क्यों भीख मांग रहा है। आज इतने लोग खड़े रहते हैं लेकिन हमको दया नहीं आती। इसका मतलब क्या है? कोई कुसंगी व्यक्ति जीवन में आया है, तभी आपका हृदय इतना परिवर्तित हो गया। पहले किसी दूसरे को रोता देख लेते थे तो आप व्याकुल हो जाते थे, अब किसी को तड़पता देख लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ आया है जिसने आपके हृदय का परिवर्तन कर दिया। सत्संग भले ही मत कीजिए, लेकिन हमारी कही एक बात मान लीजिए, कुसंग बिल्कुल मत कीजिए। सत्संग नहीं करना, मत जाओ कथा में, मत जाओ प्रवचनों में, मत जाओ किसी अनुष्ठान में, लेकिन इसके बदले किसी कुसंगी व्यक्ति के पास भी मत जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं अभी मेलबर्न में भी ये बात कह के आया, यहां भी कहूंगा, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों को जो भोग भोगना है यहां आप चुटकियों में भोग सकते हो। कानों को जो भोग भोगना है यहां पर भोगा जा सकता है। आपकी इंद्रियों को जो सुख देना चाहते हो आप, यहां पर वो बहुत सहज है। इसलिए यहां पर बिगड़ना बड़ा आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। भारत में भजन बहुत आसान है। कुछ नहीं, तो रात में बैठो, 2 घंटे में दिल्ली में रहते हो तो वृंदावन पहुंच जाओगे, पंजाब रहते हो तो 4 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे, थोड़ी और दूर रहते हो तो फ्लाइट पकड़ के वृंदावन आ जाओ, अयोध्या चले जाओ, नासिक चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल चले जाओ। अरे कहां तक, हर 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक तीर्थ आ जाएगा। आप चाहे दुनिया के, भारत के किसी कोने के हों,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपके घर के पास कोई तीर्थ बड़ा ना पड़ जाता हो, आ जाएगा। भारत में भजन सरल है और इन देशों में भोग सरल है, भोग बहुत आसान है। इसलिए जो भोग की तरफ आपको ले जाते हैं उनसे थोड़ा बचिए, थोड़े थोड़े से प्रारंभ करो, आगे चलकर के विशेष सावधानी हो जाएगी। आपको पीने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको दूषित वस्तुओं की तरफ थोड़ा ढकेलने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $100-200 कम मिलेंगे, लेकिन अपना आचरण शुद्ध रखिए। व्यक्ति आचरण का विचार नहीं करता, बस निर्वाह करना है, मुझे कैसे भी यहां रहना है, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। नहीं, अब रावण भी तो यही बात कहता था महादेव से, अगर मैं अपना रूप राक्षसत्व में नहीं डालूंगा तो देवता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे देवताओं से लड़ने के लिए अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा, नाथ मैं कहां जाऊं, मैं मजबूर हूं। रावण भी कहता था इस बात को। और कई लोग आपके ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जब हम जाते हैं तो बच्चे बोल जाते हैं, महाराज जी हम मजबूर हैं, यहां पे कर नहीं सकते। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं, 60 दिन 70 दिन 90 दिन केवल ब्रेड बटर खा के निकाल लिया, लेकिन नहीं खाएंगे प्याज। और यहाँ पे अभी हमसे एक बालक दीक्षा लेके गया मेलबर्न में, तो मुझसे बोला महाराज जी दीक्षा लेने के बाद गले में कंठी माला है ना, मैंने हाँ, इसको उतार दिया करूं जब भोजन किया करूं। मैंने क्यों, तो उसमें प्याज होती है ना, फिर पहन लिया करूं। मैंने कहा वाह, ये कोई बात है? मैंने कि ये तो वही बात हो गई कि ब्याह के बाद गृहिणी बोली कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूं, मंगलसूत्र उतार जाऊं। क्यों? ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। ऐसा नहीं। हम एक बात कहते हैं कथा में, आप ठाकुर जी के लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई काय को क्यों इतना कष्ट करता है नाम जप करने में, काय को इतना कष्ट कर रहा है कथा सुनने में, क्यों भाई सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार मंदिर, बिल्कुल मत जा, लगा रहे संसार में, मेरे पास भी आना है और एक छोटी सी वस्तु का त्याग भी नहीं करना है। हमारी बात मानिएगा, प्याज लहसुन खाने से कोई नरक नहीं मिलता है, कोई महापाप नहीं है वो, लेकिन हां हमारे प्रिय को जो प्रिय है वो हम करें। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे हमारे भावे। श्री धर्मवंश महाप्रभु हित चतुरासी जी में सबसे पहला पद यही कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यारो। ठाकुर जी उसका त्याग करते हैं, उसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? ठाकुर जी ने जिसको स्वीकार नहीं किया अपने भोग में, अपनी सेवा में, हम अपने केवल जीव के लिए उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे अंगीकार कर सकते हैं? अनन्यता नष्ट होती है। अगर आप अनन्य भक्त नहीं हो ठाकुर जी के, केवल क्या बोलते हैं उसको, सीजनल, कभी कभी जरूरत पड़ने पर भगवान के पास जाते हैं, तो फिर आप खूब खाइए, लेकिन आपका जीवन कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण आपका धन है, कृष्ण आपके प्राण है, कृष्ण आपके जीवन है, तो उनके लिए ये त्याग तो आपको करना पड़ेगा। अरे एक बात याद रखिएगा, विवाह के बाद अगर पत्नी पति के लिए त्याग ना करे और पति पत्नी के लिए त्याग ना करे अपने कंफर्ट्स का, अपनी इच्छाओं का, अपने व्यवहार का, वो ब्याह टिक नहीं पाएगा। या फिर उसमें ब्याह टिकेगा, लेकिन कैसे टिकेगा? फिर वो मजबूरी में टिकेगा, या तो एक कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसमें, और वो विवाह अच्छा नहीं होता। पति ने कह दिया मैं तो ऐसा ही हूं, स्वीकार करो, मैं नहीं बदलूंगा अपने आप को तुम्हारे लिए। पत्नी कहते मैं तो ऐसी ही हूं, अब नहीं बदलूंगी,
तो फिर वहां पर निभाना पड़ता है। बोले भाई अब क्या करें, अब जीवन है, ठीक है जितना दिन है काटो। प्रेम थोड़े है। ठीक वैसे ही जब आप कह देते हैं नाथ तिलक तो पहनेंगे, कथा तो सुनेंगे, पर ये नहीं छोड़ेंगे, खाना पीना तो हमारा चलेगा। ठाकुर जी कहते हैं निभाऊंगा भैया, और क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो जिस प्रकार एक दुखित पत्नी निभाती है पति के साथ, निभाती मतलब जबरदस्ती बस रह रही है कि जब तक मेरे प्राण हैं रह लूं मैं, माता पिता की नाक का सवाल है। ठीक वैसे भी ठाकुर जी भी वही विचारधारा आपके लिए रखते हैं, क्या करें निभा लो। लेकिन हमारे महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर इस पथ पर आए हो, प्रेम पथ के मार्गी बने हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई जोई जोई कर प्यारे, भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई कर प्यारे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। तो मध्यम भक्त के लक्षण क्या हैं? ठाकुर जी से प्रेम करता है और ठाकुर जी के जो हैं उन्हीं से मित्रता करता है, उन्हीं को अपने जीवन में स्थान देता है, अन्य किसी को नहीं देता। ठीक है, काम बनाने के लिए 2-4 दिन की वार्ता भले ही कर ले, पर अपने अंतस्थ में स्थान उसी को देगा जो ठाकुर जी का है, जो ठाकुर जी से संबंध मानता है। तो प्रेम मैत्री, 4 बातें हमने बताई कि प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। तो प्रेम ठाकुर जी से, जय हो भारती गोपाल जी हो रहे हैं, मैया ने घुमा लाओ बाहर, घुमा लाओ थोड़ा सा। हाँ माता जी सोच रही यहीं चुप है, जा जाड़ो पड़ रो बाहर। क्या बता रहा था मैं? प्रेम मैत्री, अब आती है तीसरी बात कृपा। तो बोले कृपा किस पर करे? जैसे माइक फीको पड़ गया आपका। क्या बता रहा था? मेरी बात सुन लो भैया, फिर हमें भी नींद आ रही है बहुत जोर से। कृपा, प्रेम मैत्री कृपा। कृपा, तो कृपा किस पर करता है? जैसे कोई ठाकुर जी के विषय में जानता ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको बिल्कुल इस विषय का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो हृदय से बड़ा सीधा है, सरल है, उसको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको बता सकते हैं। उसको बताना कि भाई देखो सेवा की पद्धति ऐसी होती है, तिलक का नियम ऐसा होता है, भगवान के भजन का नियम ऐसा होता है, गुरु कृपा का नियम ऐसा होता है, आदि आदि ये सब भाव उसको बताना। वृंदावन का नियम ऐसा है, बरसाने का नियम ऐसा है, गोवर्धन का नियम ऐसा है। ये क्या है? ये कृपा है कि आप उससे बता रहे हैं, बस अन्यथा मत लेना बात को। पर ये कथा हम सुना रहे हैं, ये कृपा ही है कि हम बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको कुछ नवीनता दे रहे हैं, ये कृपा है। तो उत्तम मतलब ठाकुर जी से प्रेम करे, उनके दासों से मित्रता करे, और जो ठाकुर जी के विषय में नहीं जानते हैं उन पर कृपा करे। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझने की है
किसको ठाकुर जी के विषय में बताना है ये भी बहुत सोच समझ करके। हर किसी को ठाकुर जी के विषय में जानकारी नहीं देनी है। अपने भाव, अपनी सेवा, अपने प्रेम सबके सामने उजागर नहीं करने। 10 नामा अपराधों में एक अपराध है क्या, कि जो योग्य नहीं है उस अयोग्य के सामने ठाकुर जी की चर्चा करना। आपको एक बात बोलें, कई बार ऐसा होता है कि कथा करने से हमारे भाव ही शून्य हो जाते हैं, और विशेष रूप से विदेश में जब कथा होती है। क्यों? क्योंकि ठीक है आप इतनी संख्या में बैठे, लेकिन कोई एक ऐसा आ गया जो केवल जबरदस्ती आया था, निमंत्रण आया, चलो वो आते हैं। कोई उसके मन में भाव नहीं था, कोई उसके मन में प्रेम नहीं है, कोई मन में समर्पण नहीं है। वो बस बैठे बैठे बस यही देख रहा है कौन क्या पहन के आया, कौन का परफ्यूम कैसा है, कौन की गाड़ी कैसी है, कौन किस भाव से बैठा है, कब कथा पूरी होगी, भोजन कब मिलेगा। इसी भाव से बैठे हैं कथा में। मतलब योग्य नहीं है, लेकिन उस योग्य के सामने वक्ता ने बैठ करके कई सारे भाव सुंदर सुंदर बता दिए और उसने वो सुन भी लिए। तो अयोग्य के सामने भगवत वार्ता करना कई बार चित्त में प्रेम को घटा देता है। कई बार हम अनुभव करते हैं, हमने अपने गुरुजनों से पूछा कि गुरुदेव भगवान इसका क्या करें, हमारा लाल जी की सेवा है। तो कई बार लाल जी की सेवा में मन में भाव घट जाता है, और उसके पीछे कारण मुझे पता है कि किसी अयोग्य के सामने भगवत वार्ता हो गई है, इसीलिए ये हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा ऐसी हुई कि आप ये विचार करके कथा कहा ही मत करो कि मैं इन सबको सुना रहा हूं, इन सबको सुना रहा हूं। ये विचार करोगे तो उसमें अयोग्य भी आएगा, और उसको कथा सुनाने का जो होता है प्रभाव वो आप पे होगा। आप तो ये विचार किया करो कि मेरे चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, वही कथा सुन रहे हैं, और मेरे चित्त के ही ठाकुर जी सामने बैठ करके अलग अलग रूपों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कहीं नीले कपड़े पहन के बैठे हैं, कहीं जैकेट पहन के बैठे हैं, कहीं बाल सफेद करके बैठे हैं, कहीं देखो चिल्ला के बैठे हैं, कहीं सो गए हैं, कहीं ये सब ठाकुर जी ही बैठे हैं। इस भाव से अगर आप सुनोगे, सब में ठाकुर जी का भाव रख के सुनाओगे, तो फिर अयोग्य व्यक्ति भी ठाकुर जी का रूप हो जाएगा, फिर उसका दोष नहीं लगेगा। तो जो योग्य है उसको भगवत भाव बताना, इसको कृपा कहते हैं। तो मध्यम भागवत के 4 लक्षणों में प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। चौथा लक्षण आता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब त्याग। बोले किसका त्याग करें? सीधी बात, जो भगवान के प्रेम भाव को नहीं जानता, ठाकुर जी से जिसका कोई संबंध नहीं, उसका त्याग, उसकी उपेक्षा, उससे दूर ही रहो। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, याद रखिएगा, विवाद करना नहीं है, कलेश नहीं करने, दूर रहना है। कोई कह रहा अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते, अरे ये सब तो ऐसे ही सब अपना बना लिया है, धंधा कर लिया है, ब्राह्मणों ने ऐसा कर लिया है, पंडितों ने अपनी दुकानदारी खोल ली, आदि आदि। आपको वहां जाकर के लड़ना नहीं है, तो क्या करना है? चलते बनो, निकल जाओ। उपेक्षा। वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवाद नहीं करता, और जो विवाद में पड़ता है वो वैष्णव है नहीं। ये मध्यम भागवत है। मध्यम भागवत क्या करता है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता, जो जानकार नहीं है उन पर कृपा, और जो ठाकुर जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उनकी उपेक्षा। ये 4 लक्षण युक्त जो है वो कौन है? मध्यम। और अब आते हैं साधारण भक्त। ये साधारण कौन से हैं? तब साधारणों के विषय में क्या बताया कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। एक बात तो बढ़िया स्पष्ट है, ठाकुर जी से हमारी कई एक बात कहेंगे। ठाकुर जी से मांगा करो कि हे नाथ हमें भोला बना दीजिए। हमारी मस्तिष्क में चतुराई बहुत ज्यादा है। आपको पता है आप कथा क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप बहुत चतुर हो, और वो चतुराई थोड़ी सरलता में परिवर्तित हो, वो चतुराई थोड़ी सहजता में आ जाए, वो चतुराई थोड़ा, अब कथा सुनने से पहले आप जैसे थे 3 घंटे बाद आप वैसे नहीं रहोगे, 2 घंटे बाद थोड़ा परिवर्तन होगा, थोड़े सहज हो जाओगे, थोड़े सौम्य हो जाओगे। कुछ अपशब्द बोलने से पहले नहीं महाराज जी बोल के गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले क्या था? पहले आप चतुर थे, अब आप सरल हुए।
ठाकुर जी से नित्य यही प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ मेरी चतुराई दूर करो, मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे दैन्य बना। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है, लिख लीजिए। 56 भोग से भी ऊपर है, श्रृंगार से भी ऊपर है, वंशी से भी ऊपर है, राग से भी ऊपर है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दैन्यता। क्या प्रिय है? दैन्यता का मतलब सरलता, सहजता, भोलापन, भौंदू। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चतुर है, संसार के लिए है, पर भगवत भाव में और स्वाभाविक भाव में बहुत दीन है। ठाकुर जी को वो इतना प्रिय लगता है, ठाकुर जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ हमारे चित्त को सरल बना दो, सहज बना दो, हमारे चित्त को इतना दीन बना दो, इतने दैन्यता में इसको परिवर्तित कर दो, सहज हो जाए। हमारे ब्रज में एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? जो गैया चराता है। सामान्य। तो सामान्य के लिए क्या कहा जाता है? उत्तम भागवत का सुना, मध्यम का सुना, अब साधारण। साधारण क्या है? बोले केवल मूर्ति पूजा में इनकी निष्ठा है। अर्चा यामेव हरये पूजाम य श्रद्धये हते। कई लोगों को आपने देखा होगा, अभी शिवरात्रि वो चल रहे हैं ना, श्रावण के सोमवार शंकर जी के मंदिर जाएंगे, खड़े रहेंगे हाथ में लोटा लेके, नहीं पहले आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, पहले आप चढ़ा लो। सब जब करके हो गया, सबका हो गया, बोले हाँ ठीक है, अब आप खुद आएंगे, सबके बिल पत्र उठा के बाहर फेंकेंगे, शंकर जी को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, फिर लेके फिर अपना चंदन लगाएंगे, फिर वो करेंगे, फिर उनके सामने फिर बिल पत्र। मतलब उनकी निष्ठा में, उनकी पूजा में सरलता नहीं दिखती। दूसरे जो कर रहे हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने, वो स्वयं पूजा कर रहे होंगे, बिल पत्र, आप बीच में अगर जल चढ़ा, पहले आप कर लीजिए, पहले आप चढ़ा लो, आप नवाओ पहले। ऐसे होते हैं कई लोग। उनकी निष्ठा इसमें नहीं है कि वो भी तो वैष्णव है जो दूसरा पूजा कर रहा है, उसने जो पुष्प चढ़ाया वो भी तो महादेव को प्रिय है। उसको ये है कि मैं हूं सर्वोपरि, मेरी सेवा सर्वोपरि है, बाकी सब हम किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। अर्चायामेव हरये पूजाम य श्रद्धये हते। केवल और केवल ठाकुर जी के विग्रह में पूजा करते हैं। विग्रह से बाहर जितने भी जीवात्मा हैं उनमें किसी में उनकी निष्ठा नहीं। चाहे वो आचार्य हों, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो महात्मा हों, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो ब्रजवासी हों, चाहे वो रसिक जन हों, किसी में भी उनकी बिल्कुल भी निष्ठा नहीं है। न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। भगवान के भक्तों में बिल्कुल निष्ठा नहीं है इनकी। ये केवल अपनी सेवा से। रावण, कल एक मेलबर्न में एक लड़का मिला मुझे, हो सकता है कथा सुन रहा होगा। बोले महाराज जी मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट लिखो। मैंने क्या लिखा? रावण। मैंने ये रावण, मैंने ये क्यों लिखा? मैं रावण की एक बात से बहुत प्रभावित हूं। मैंने क्या? उसने महादेव के अलावा किसी को परमात्मा माना ही नहीं। राम जी भी उसके सामने आ गए, फिर भी महादेव को नहीं छोड़ा उसने। अब मैंने क्या, इससे क्या बोलूं मैं? एयरपोर्ट जाना था, मैं तो वैसे सोया नहीं था, निकल गया। अब मुझे याद आई बात, वो ये तीसरा वाला भक्त है रावण। उसको अपनी सेवा से मतलब है, बाकी दुनिया चाहे जहां जाए। अरे वो ऐसा अर्चक था महादेव का कि महादेव लंका जाते थे और जाके प्रतीक्षा करते थे और द्वारपालों से महादेव कहते, रावण से कह दो हम आ गए हैं, पूजा कर ले हमारी। तो रावण कहता गुरुदेव से कहो ना एक देर विराजे में आता हूं। ऐसा अर्चक जो भय के नाम पर, जो लोभ के नाम पर, जो संपत्ति के नाम पर और सब प्रकार के दुष्प्रभावों के नाम पर भगवान की पूजा करता है, उसकी आप भक्ति के कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? रावण की भक्ति ऐसी है क्या कि केवल भगवान की मूर्ति पूजा में उसका विश्वास है, ना भक्तों से उसका कोई संपर्क। सत्संग आदि तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी, हमें मत सुनाओ, हमें सब पता है हम क्या कर रहे हैं, कब कहां जा रहे हैं, कैसे क्या। अब निमंत्रण, इस कथा का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके अलावा भी भेजे गए होंगे, भाई आप भी आओ कथा में। नहीं आए होंगे कई लोग। क्यों? हमें क्या सुनना है, हमें क्या ज्ञान लेना है? हम सब तो ऑस्ट्रेलिया आ गए, इंडिया से शिफ्ट हो गए, इससे बड़ा ज्ञान और क्या चाहिए हमको? विदेश में आके सेटल हो गए, अब इससे ऊपर हमको कुछ चाहिए क्या?
केवल भगवत भक्ति, भगवत अर्चना में उनकी निष्ठा रहती है। भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में, कथा में, सत्संग में कोई निष्ठा नहीं है। ऐसों को साधारण भक्त कहा गया है। उत्तम, मध्यम और साधारण। अब उत्तम की और भी कई खूबियां बताई गई हैं, हम जल्दी जल्दी थोड़ी सी बता देते हैं, फिर कथा को विश्राम देंगे। उत्तम भागवत की और क्या क्या लक्षण हैं? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानाम, जिनके चित्त में कोई कामना नहीं है ठाकुर जी के प्रति, नाथ से केवल नाथ को मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते कि आप मिल जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय। अब देखो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। उत्तम भागवत बनना चाहते हैं तो बोले उत्तम भागवत अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानते, तो फिर क्या मानते हैं? बोले वासुदेवैकनिलय। हमारी आवाज आ रही है ना? सुनो, निलय का मतलब होता है घर। वो अपने शरीर को ठाकुर जी का घर मानते हैं। बोले हमारा शरीर क्या है? ठाकुर जी का निवास स्थान है, ठाकुर जी का घर है। अब ठाकुर जी का घर है तो उसी भांति इस शरीर को रखो। इस पर नित्य चंदन धारण होना चाहिए, तिलक धारण होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों का इत्र लगाओ, ठाकुर जी के संबंधी पोशाक धारण करो, ठाकुर जी को जो निवेदित हो सके वही वस्तु ग्रहण करो। ठाकुर जी के मंदिर में जो जो चर्चाएं नहीं होनी चाहिए वो इस बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, मन में नहीं आनी चाहिए। इस भाव से मन, बुद्धि, चित्त, जीव, प्रत्येक इंद्रिय का निर्वहन करना कि ये ठाकुर जी का घर है। इस प्रकार से जो जीवन जीता है उत्तम भागवत। समझ में आई बात? मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ये भाव फिर उसका नहीं रहता। मेरे गोपाल जी को ये खाने की इच्छा है, वो इस भाव से रहता है। कोई पूछेगा उससे कि भाई हम ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं, तुम कुछ बताओ। बोले मेरे गोपाल जी तो चाहते हैं ऐसा हो। वो अपना नाम लेकर के कोई बात कहेगा ही नहीं। एक हमारे वृंदावन में सुदामा कुटी में एक महाराज जी, उनका नाम है परमहंस जी। क्या नाम है? परमहंस जी। एक बार वो हमारे घर प्रसाद पाने आए, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब की बात पिताजी बताते हैं। तो वो क्या है, वो हर बात पे यही बोलते हैं, अपने राम को ये चाहिए, अपने राम को ये नहीं चाहिए। तो माता जी ने कहा महाराज जी आपके लिए प्रसाद लगा दूं? बोले अपने राम को नहीं पाना। बोले थोड़े से महाप्रसाद पालो। महाप्रसाद मतलब दाल चावल। महाप्रसाद पालो, अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी माता जी संकोच में चली गई। हमारी दादी आई फिर निकल के, बोले बाबा छाछ पिएगो? छाछ समझते हैं? मट्ठा। अपने राम को नहीं चाहिए। तो दूध पिएगो? अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पिएगो? अपने राम को नहीं चाहिए। पानी पिएगो? अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी गुस्सा में बोली जहर पिएगो? उस पे भी वो महाराज जी क्या बोले? अपने राम को नहीं चाहिए। उनकी आज भी वो महाराज जी हैं, दर्शन होते हैं उनके, मलुकपीठ महाराज जी के साथ रहते हैं। बहुत अवस्था हो गई उनकी, कितनी अवस्था किसी को नहीं पता। आज भी वो ऐसी वार्ता करते, अपने राम कहकर के बोलते। यही है उत्तम भागवत का लक्षण। प्रयास करो। अब जैसे हमारे राम जी हैं, हमारे सब भक्ति पथ के परिकर के हैं, ये कुछ भी पूछते हैं, महाराज जी ऐसा ऐसा है, क्या करें? मैंने रुको अभी बताता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद हम जब इनको कुछ बताते हैं तो बोले हाँ महाराज जी ऐसा ऐसा हो। मैंने कि हमारे लाल जी की ये इच्छा थी। तुरंत उत्तर निकलता है तो भी यही लगता है कि लाल जी ने बुलवा दिया, अब यही होना चाहिए। और अगर किसी बात में असमंजस लगती है तो फिर उसमें भी यही लगता है ठाकुर जी कहना थोड़ी प्रतीक्षा करो। ये उत्तम भागवत का लक्षण है कि आप अपने देह को अपना नाम मानकर, अपने विचारों को अपना नाम मानकर, अपनी क्रियाओं को अपना नाम मानकर भगवत भाव मानने लगो। एक दो दिन के अंदर आप वही विचार करोगे, वही क्रिया करोगे, वही निर्णय लोगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। आप अपनी इच्छा से जीते हैं, हमें ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है, इससे बात करनी, वहां बैठना है, ये करना है, तो फिर आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर रहती है। तो अब ये विचार करो, ये देह ठाकुर जी का है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, वाणी ठाकुर जी की, बुद्धि ठाकुर जी की, मन ठाकुर जी की। अब जो प्रकट होगा वो ठाकुर जी की आज्ञा होगी।
ये मान करके जैसे ही आप जीवन निर्वाह करेंगे, भागवत जी आज्ञा कर रही हैं, फिर आपकी आज्ञा ठाकुर जी की ही बात होगी, उससे आपका अनहित नहीं होगा। अच्छा, हित अनहित किसको मानते हो आप? हित और अनहित किसको मानते हो? आप हित ये मानते हो कि आप यहां से नीचे उतरे और सीढ़ियां बड़े प्रेम से उतर गए, ये हित है। लेकिन एक सीढ़ी बाद ही पैर मुड़ गया, गिर गए, इसको आपको ये अनहित है। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार गिरा करके भी कुछ समझाते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार जीवन जीने वाला व्यक्ति गिरेगा भी तो भी सोचेगा ठाकुर जी ने कुछ भला ही सोचा होगा, इसीलिए गिरा रहे हैं। ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अपनी इच्छा नहीं, भगवत इच्छा मान करके जीता है, उसे उत्तम भागवत कहते हैं। अंतिम श्लोक कह के हम भाव विराम देंगे। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन् अहम भावो देहे वै स हरिप्रिय। हरिप्रिय कितना अच्छा शब्द है। हरि के प्रिय कौन है? तब यहां पर क्या कह रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम, जो अपने उच्च कोटि उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान नहीं रखता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, आदि आदि, या फिर छोटे कुल में जन्म लेने की शिकायत नहीं करता है। अपने जाति भेद कर्म पर बड़े लोग अभिमान नहीं करें और छोटे लोग शिकायत ना करें। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो, आगे बोलो, हरि को हो, ये तो याद होनी चाहिए बात। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक राजस्थान की रानी थी, उन्होंने क्या संकल्प लिया कि मैं पूरे भारत के संतों के पास जाऊंगी और जिसकी गोद में मुझे प्रिया प्रियतम दिख जाएंगे उसी से दीक्षा ग्रहण करूंगी। कैसी प्रतिज्ञा ली? जिसकी गोद में मुझे प्रिया प्रियतम दिख जाएंगे मैं उसी से दीक्षा ग्रहण करूंगी, उसको अपना गुरु मानूंगी। उत्तर भारत के सब संतों के दर्शन कर लिए, मध्य भारत के संतों के दर्शन कर लिए, दक्षिण भारत के संतों के दर्शन कर लिए। सब में ज्ञान का दर्शन हो गया, वैराग्य का दर्शन हो गया, उत्तमता का दर्शन हो गया, नियमों का दर्शन हो गया, पर किसी की गोद में ठाकुर जी नहीं मिले। निराश, हताश, उदास बोली कि इस जीवन में शायद मुझे गुरु नहीं मिलेंगे। काशी गंगा प्रणाम करने के लिए गई, तभी वहां उनको रैदास जी मिले। रैदास जो कि जात के ना तो ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे। कई लोग उनकी इसी बात से उपेक्षा कर दिया करते थे कि आप उच्च कोटि के नहीं हो। लेकिन वो रानी जैसे ही रैदास जी का दर्शन करती है तो क्या देखती है कि रैदास जी की बाएं गोदी में तो सिया जी बैठी हैं और दाहिनी गोदी में राम जी बैठे हैं, और रैदास जी बढ़िया यमुना जी गंगा जी के तट पर बैठ करके पद गा रहे हैं। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। अष्ट प्रहर एक ही आशा, 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 मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। दर्शन हो गए।
तुरंत गई वो रानी और जाकर के रैदास जी के चरणों में दंडवत कर रही। रैदास जी उछल करके खड़े हुए, ये क्या कर रही हो आप मुझे प्रणाम नहीं कर सकती हो। बोले कि मैंने जो संकल्प लिया था, मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी, वो मुझे दर्शन हुआ है। मैंने आपकी गोद में साक्षात प्रिया प्रियतम का दर्शन किया, आप मेरे गुरु हैं। तब रैदास जी महाराज बोले ये नहीं हो सकता, ये संसार मुझे वैसे ही नहीं जीने देता और सब मेरे को कोसेंगे कि तुमने गुरु दीक्षा दी। तब रैदास जी ने श्री रामानंदाचार्य जी से जाकर के निवेदन किया। तब रामानंदाचार्य जी बोले भैया देखो, तुम्हारे भाव से इनको भगवत कृपा का दर्शन तुम्हारी गोद में हुआ है, इसलिए दीक्षा तुम मत दो पर राम नाम प्रदान करो। तब उन्होंने राम नाम प्रदान किया और उस राजकुमारी को जहां देखती है वहीं ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, वहीं ठाकुर जी की स्मृति होने लगती है। ऐसी सेवा बढ़ी उनकी, एक राम नाम केवल कान में सुनने से एक महापुरुष के द्वारा भगवत कृपा का अनुभव हो गया। यहां पर कह रहे हैं न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी। वर्णाश्रम जाति आदि ऊंचे कुल छोटे कुल इन सब की बातें वैष्णव के चित्त में नहीं आती। बड़े कुल में जन्म लेते हैं तो अभिमान से नहीं कम होते कि हम तो बड़े कुल में हैं, हम ब्राह्मण कुल में हैं आदि आदि, और छोटे कुल में या गरीब खानदान में होते तो शिकायतें नहीं खत्म होती। हे नाथ, आपने हमको योग्य ही नहीं बनाया तो 56 भोग लगाएं कैसे? हे नाथ, आपने हमको ऐसा बनाया तो हमारी क्या गलती है? तस्मानिया का हमको प्रवचन याद रहेगा जीवन भर। भैया ये देखो ऐसी सुंदर वाणी है छोटे छोटे बालकों की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, न जाति कर्म और जन्म से वो अपने आप को भेद नहीं करते, वो शिकायत नहीं करते कि नाथ आपने हमको ऐसा क्यों बनाया, या फूलते नहीं है अपने ऊंचे कुल की जाति। जैसे मीराबाई, कहो तो कुसुमल साड़ी, ये बात क्यों कह रही है मीराबाई? मीराबाई से कोई कहता कि अरे सज धज के रहा करो, ठाकुर जी को अच्छा लगता है। कोई कहते सज धज के रहा करो, राजकुमार को अच्छा लगेगा, राजा को अच्छा लगेगा, उनको अच्छा। मीराबाई नहीं सजती। कोई गलती से कहते कि ठाकुर जी को प्रिय लगता है कुछ सज के रहे, तो मीराबाई इतना श्रृंगार करती है उस दिन, ठाकुर जी को अच्छा लगता है। और श्रृंगार करके आई है अभी, और तभी देखा कि कोई भगवा भेषधारी महात्मा घूम रहे थे त्रिदंड लेकर के। तो मीराबाई बोली आप सब ये पीले पीले वस्त्र पहन के क्यों घूम रहे हैं? आपने अपना श्रृंगार क्यों नहीं किया? मुझे किसी ने बताया कि ठाकुर जी को श्रृंगार ज्यादा प्रिय है। तब वो विरक्त महात्मा बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी को तो विरक्त ज्यादा प्रिय है। उसी क्षण सारे आभूषण उतार करके फेंक दिए और भगवा भेष धारण कर लिया। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश वाला मैं बैराग। क्यों? जिन भेषा मेरो सावरी जय, जिन भेषा मेरो सावरी जय, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझै, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझै, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन। अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी को जो प्रिय लगता है वो सब करने को तैयार है। तो नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जात। अब उत्तम भागवतों के बहुत लक्षण हैं, इतने लक्षण हैं, पर आप लोग जितने सुने हैं उतने ही धारण करने का प्रयास करो। बंधुओं, जीवन का एक सिद्धांत बना लीजिए, डॉलर कमाइए, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाइए, बढ़िया घर बनाइए, व्यापार कीजिए, सब कीजिए, पर ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है हमारा केवल यही करना है। नहीं, जीवन यापन के लिए कर्म, सबके जीवन में कर्म बंधन तो है, सबको अपने अपने कर्मों की निवृत्ति तो करनी है। तो कर्म बंधन की निवृत्ति का इसको केवल साधन मानिए कि मेरे प्रारब्ध हैं, पूर्व में ऐसा कुछ किया है जिसके कारण मुझे अभी परिश्रम करना है, उस भाव से अपने इसका निर्वहन करो। बाकी उद्देश्य मस्तिष्क में, बुद्धि में, मन में यही रखो कि अंतिम श्वास आवे उससे पूर्व में एक बार भगवत साक्षात्कार, ये हमारा उद्देश्य है।
ये हमारा लक्ष्य है कि भले ही हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, भले ही हम तस्मानिया में हैं, होबार्ट में हैं, पर भगवत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष दर्शन ठाकुर जी का मृत्यु से पूर्व पूर्व मुझे होना चाहिए, और उसके लिए जितने साधन हों सब करने को हम तैयार हैं। तो ऐसी भावना है। आशा है कि अभी तो होबार्ट में इतने कम संख्यक लोग ही रहते हैं, यहाँ पर बहुत कम संख्या है, पर आज यहाँ सभागृह में छोटे छोटे बच्चों को देख के लगा 5 साल बाद खूब भीड़ होगी कथा में, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। तो आप लोगों के बाद कुछ और भी श्रोतागण अभी रोते हुए सुन रहे हैं, फिर शांति से सुनेंगे। तो खूब आनंद आया इस बार यहाँ आकर के। ये एक हमारी दृष्टि से परे स्थान है, यहाँ के बारे में चिंतन कभी हुआ ही नहीं था, नाम ही हमने पहली बार सुना था, लेकिन इस बार यहाँ आना हुआ। हमारे यहाँ के सब वैष्णव जिनके बड़े भाव थे कि महाराज जी आप आओ, सब ब्रजवासी आवें, सब लोग आकर के यहाँ पर आनंद करें। तो इस बार मन तो घूमने के आने का ही था, पर वही बात है कि हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि लाला किसी घर का पानी भी पियो तो वहां 1 मिनट हरि नाम जरूर करा दिया करो, नहीं तो पानी पचा नहीं पाओगे। हर चीज में परिश्रम होना चाहिए। तो यहाँ आए, घूमे फिरे, लेकिन उसके बाद हम अपनी पूरे हिसाब बराबर करके जा रहे। कथा भी सुना गए, ऐसा नहीं कि फ्री पॉकेट में ही घूम के चले गए, कथा सुना के गए। तो ऐसी भावना है। पर अगली बार जो हमने बात कही वो आप लोग उस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि अगली बार हम ऐसे एक जगह बैठ के नहीं करेंगे। जब प्राकृतिक सुंदरता है तो फिर घूमते घूमते यहाँ पर अकिंचन हरि चर्चा करेंगे। कहाँ पर? तस्मानिया में। तो जगह आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अगली बार हमारा वैसे 2 कथाओं का ही सत्र रहेगा, एक मेलबर्न में, एक सिडनी में। तस्मानिया केवल घूमने आएंगे हम, और वो 2-3 दिन का जो सत्र होगा उसका ऐसा क्रम बनाएंगे, किसी को संग लेके नहीं चलेंगे, सबको समय बता देंगे यहाँ पहुंच जाओ। और वो चाहे वो समुद्र का तट हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो वन हो, वहां बैठ करके सब लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, किसी विषय पर चर्चा करेंगे, और फिर गिरधर लाल जी का प्रसाद पवा करके आनंद करेंगे। आइए आज के मंगल उत्सव को विराम देते हैं।